मैं पोकेमॉन मास्टर एस केचम, जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया था, उसे हरा के मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ। तभी ऐसे अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आप हमेशा बोलते हो पापा पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए निकले, लेकिन इतने सालों के सफ़र में वो तो मुझे कभी नहीं मिले। एस की मॉम हमेशा की तरह एस की बात टाल देती है और बोलती है, एस तुम सरीना को अपने दिल की बात बोल दो, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। एस तुरंत खुश होकर चार्जर पर बैठकर कालो सीजन जाने के लिए निकल पड़ता है। तब भी एस सोचता है पापा कहाँ हो गए। एस सरीना के घर पहुंच जाता है, बट पूरा आसमान डार्क डार्क दिखाई देता है और सरीना घर से बाहर निकलती है, बट वो थोड़ी सैड होती है। फिर एस पूछता है क्या हुआ। वहाँ सरीना के घर पे प्रोफेसर ओक, प्रोफेसर साकोमोर और दूसरे प्रोफेसर भी होते हैं। सभी एस को पूछते हैं तुम यहाँ। फिर एस पूछता है क्या हुआ। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं ये साडो म्यूटू है। उन लोगों के पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप होती है जिसमें उनको साडो म्यूटू दिखाई देता है। एस बोलता है प्रोफेसर ओक इस साडो म्यूटू क्या है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं इन्हें साडो पोकेमॉन कहते हैं जिसके पास कोई दिल नहीं होता, वो अपने ट्रेनर को भी मार सकते हैं और इस साडो पोकेमॉन पूरी दुनिया को ख़त्म करने की पावर रखते हैं। एस बोलता है इनको ठीक नहीं किया जा सकता क्या। तभी प्रोफेसर साकोमोर बोलते हैं हाँ किया जा सकता है, बट उनका ऐसा ट्रेनर होना चाहिए जो इनको प्यार दे सके और इनके दिल को चेंज कर सके, जो बहुत हार्ड है और कई लोगों ने कोशिश की है लेकिन वो ट्रेनर को मार देते हैं। और दूसरा रास्ता है उनके साथ बैटल कर उनके इमोशन को जगाना जिससे वो वापस ठीक हो सकते हैं। और तीसरा रास्ता है सलीबी को बुलाना जो इनके दिल को चेंज कर सकता है, लेकिन जब वो कमजोर हो। तभी वहाँ से एक इंसान जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते आता है, वो साडो पोकेमॉन वापस आ गए, जिंदा हो गए, भागो भागो बचाओ बचाओ। एस उनको घर में बुला देता है और वो पूछता है क्या हुआ। वो बोलता है साडो म्यूटू एंड लुगिया वापस आ गए। एस उनको पूछता है ये कहाँ से आए। तभी वो इंसान बोलता है आज से कई सालों पहले बुरे इंसानों ने कुछ ऐसी चीज़ बनाई थी जिससे वो पोकेमॉन को बुरे काम करा सके। साडो पोकेमॉन को बुरे काम कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन उनको पैदा करने वालों को ही साडो पोकेमॉन ने मार दिया। लेकिन तब तक साडो लुगिया, मिठू और साडो आर्सियस आ चुके थे। वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे थे। फिर आर्सियस और दूसरे लेजेंडरी पोकेमॉन ने मिलकर उन तीनों को अलग अलग जगह पर कैद कर दिया, लेकिन ये दोनों किसी तरह से वापस आ गए हैं। अब ये साडो आर्सियस को ढूंढ रहे हैं जिससे वे पूरी दुनिया को वापस बर्बाद कर सके और अभी और खतरनाक बन गए हैं। तभी एस बोलता है मैं इनको ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इनको रोकूंगा। सरीना बोलती है एस कैसे। एस वहाँ से निकल जाता है और साथ में सरीना भी एस के साथ चली जाती है। सरीना पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर एस बोलता है साडो मिठू और लुगिया को रोकने के लिए। एस पहुँच जाता है और चिल्लाता है साडो मिठू लुगिया कहाँ हो, मैं तुमको रोकने आया हूँ। सरीना तुम पीछे चले जाओ। वहाँ साडो मिठू आ जाता है और बोलता है यहाँ से चले जाओ वरना मर जाओगे। एस बोलता है मुझसे फाइट करो। एस पिकाचू को अटैक करने को बोलता है। मिठू उसे एक ही अटैक में जमीन पर गिरा देता है और साडो मिठू एस पर अटैक करने जाता है और चार्जर एस को बचा लेता है। पोकेमॉन वर्ल्ड पर जोर जोर से धमाके देखकर वहाँ रिक्वाजा आ जाता है और वो मेगा इवॉल्व हो जाता है और साडो मिठू भी मेगा मिठू एक्स में हो जाता है। फिर वहाँ साडो लुगिया भी आ जाता है। फिर वो चैंपियन आता है जिसको एस ने हराया था। वो अपने मिठू को बुलाता है और उसे मिठू वाई में कर देता है। एस भी अपने चार्जर के साथ फाइट करता है, बट रिक्वाजा मिठू और चार्जर को साडो मिठू और लुगिया चकमा देकर वहाँ से चले जाते हैं साडो आर्सियस को ढूंढने के लिए, और जो भी बीच में आता था उसे ख़त्म कर देते थे। फिर वो पहाड़ आए या इंसान। फिर एस अपना हो का पंख बाहर निकालता है और वो हो को बुलाता है। थोड़ी देर में हो आ जाता है। वहाँ अटेनेटेस भी आ जाता है एस की मदद करने के लिए। सभी वहाँ से चले जाते हैं और साडो मिठू और साडो लुगिया पीछा करते हैं। साडो मिठू एक gyarados और स्नोलैश को साडो फॉर्म में कर देता है जो एस और उसके दोस्तों को रोकता है। रिक्वाजा उन दोनों से फाइट करता है और बाकी सभी आगे चले जाते हैं। सभी मिठू और लुगिया पर पीछे से अटैक करते हैं, बट मिठू रिफ्लेक्ट यूज करता है जिससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ साडो आर्सियस को कैद किया था, लेकिन वहाँ आगे आर्सियस खड़ा होता है उन लोगों को रोकने के लिए। एस और सभी खुश हो जाते हैं आर्सियस को देखकर। आर्सियस को पता था इन्हें हराना आसान नहीं होगा, इसलिए आर्सियस अपने अल्ट्रा फॉर्म में आ जाता है। साडो मिठू और अल्ट्रा आर्सियस की फाइट शुरू हो जाती है।
साजो मीठू अपने सभी साजो महसूस करने लगता है और साजो लुगिया साजो आरसीएस को छुड़ाने के लिए आगे चली जाती है, बट अचानक हो जाता है और उसे रोक लेता है। वहाँ रिक्वाजा भी मदद करने के लिए आ जाता है और फिर हो और एस भी साजो लुगिया को रोकते हैं। वहाँ जबरदस्त फाइट चल रही होती है, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर एस वहाँ से जल्दी से अपने चार्जर के साथ जूटो रीजन में जाता है और वो जगह पर जाता है जहाँ सलीबी मिलता है। एस पहुँच जाता है जूटो रीजन में और सलीबी को बुलाता है। सलीबी, तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ, दुनिया को आरसीएस को तुम्हारी ज़रूरत है। आरसीएस का नाम सुनते ही वहाँ जोर जोर से रोशनी चमकती है और सलीबी आ जाता है, बट वो कमज़ोर होता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि पूरा जंगल सूख रहा था साजो पुगुन की वजह से। एस सलीबी को लेकर नर्स जॉय के पास पहुंच जाता है। वहाँ नर्स जॉय सलीबी को ठीक कर देती है। वो लोग जल्दी से वो पहाड़ियों के पास चले जाते हैं जहाँ वो लोगों की फाइट चल रही थी। सभी मिलकर साजो मीठू और साजो लुगिया को कमज़ोर कर देते हैं और सलीबी उनके खतरनाक दिल को नॉर्मल कर देता है। साजो लुगिया वापस नॉर्मल हो जाता है और साजो मीठू एक्स वापस मीठू बन के नॉर्मल मीठू बन जाता है और ये दोनों नॉर्मल होते ही साजो आरसीएस एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। फिर आरसीएस बोलता है, बहुत अच्छे एस, तुमने हमेशा की तरह इस बार भी पोकेमॉन वर्ल्ड की रक्षा की। एस बोलता है, ये तो मेरा फर्ज था, बट एस थोड़ा चिंता में होता है। तभी आरसीएस पूछता है, क्या हुआ? एस, कुछ चाहिए? एस बोलता है, हाँ मेरे पापा, मुझे अपने पापा से मिलना है। आरसीएस उनकी मदद करता है और एक अजीब सी रोशनी निकालता है और बोलता है, तुम्हारे पापा जहाँ भी होंगे ये रोशनी तुम्हारे पापा पर पड़ेगी। और वो रोशनी मीठू वाई वाले चैंपियन पर पड़ती है और दोनों ही ये बात देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। दोनों बहुत रोते हैं। फिर ऐश बोलता है, अब मुझे किसी को अपने दिल की बात बोलनी है जिसके लिए मैं निकला था। ऐश सरीना के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बोल देता है। सरीना भी खुश होकर हाँ बोल देती है और सभी वापस चले जाते हैं। फिर ऐश और सरीना की शादी हो जाती है। वहाँ मिस्टी थोड़ी उदास होती है। ऐश समझ जाता है और बोलता है, तुम्हें मुझसे भी अच्छा दोस्त मिलेगा। वो सुनकर मिस्टी खुश हो जाती है। टीम रॉकेट भी अच्छे बन गए थे और वो भी वहाँ आए थे। फिर ऐश भी उन दोनों की एक दूसरे से शादी करा देता है। तो दोस्तों समझ ही सकते हो साजो पोकेमॉन एनीमे आ जाए तो क्या हो सकता है। और फिर ऐश अपना पोकेमॉन मास्टर का पद संभालने लगता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी से गुजारने लगता है। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साज मेरे दोस्त हैं, नहीं थके।